सवाल है फाइंड 3 consecutive odd numbers whose sum is 45। 3 consecutive odd numbers प्राप्त करने हैं जिनका सम 45 है। तो सबसे पहले ये रूल समझिए कि डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive odd numbers is 2, यानी दो जो लगातार या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं होती हैं उनके बीच अंतर जो होता है वह 2 है। जैसे 3, 5, 7 ये ऑड नंबर्स हैं, तो दोनों के बीच जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो इसलिए जो फर्स्ट ऑड नंबर एज्यूम करते हैं x, एंड सेकेंड जो ऑड नंबर है 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में फर्स्ट ऑड नंबर है x, सेकेंड x + 2 एंड थर्ड है x + 4। ठीक है, गिवन क्या है, ये जो ऑड नंबर्स हैं इनका सम 45 है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाते हैं x + 2 एंड प्लस x + 4, इन तीनों का सम कितना रहा है 45। 3x = 39। ओके, 45 से 6 माइनस करेंगे 39 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी 39/3, डिवाइड कर दीजिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, तो x यानी जो पहली संख्या आ गई है x = 13। ओके, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, सेकेंड हमने एज्यूम किया था x + 2, तो x की वैल्यू आ गई 13 + 2 और ये हो गई 15। और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है x + 4, तो x की वैल्यू है 13 + 4 और संख्या कौन सा आ गई 17। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 13, 15 एंड 17 ये हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो नोट डाउन करिए, कुछ और सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर एंड द सम ऑफ द 2 नंबर इज 10, फाइंड द नंबर्स। ओके, तो प्रॉब्लम्स क्या है भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्मॉलर नंबर है स्मॉलर नंबर x एंड जो ग्रेटर नंबर है वह है y। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर, यानी जो ग्रेटर नंबर है, फर्स्ट कंडीशन है ग्रेटर नंबर 12 मोर देन द स्मॉलर, तो स्मॉलर का 12 अधिक है। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, एंड द सम ऑफ 2 नंबर इज 10, और इन दोनों नंबर्स का सम यानी योग कितना आ रहा है 10 है, यानी x + y = 10। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है y = x + 12, तो y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में प्रतिस्थापित करिए, तो इसका x + y का सब्स्टिट्यूट क्या है x + 12 = 10। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x + 12 = 10, तो 2x फिर 10 और ये प्लस में है, राइट साइड माइनस में जाएगा। तो देखिए 2x = 10 - 12, तो ये जो 10 - 12 है तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो 2x = -2, और x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 अपॉन ये मल्टीप्लाई में है डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 कट गया, x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो y = x + 12 है, तो x की वैल्यू आ गई -1 + 12, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस y की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है बेटा, तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 11 निकल करके आ गई। तो नेक्स्ट सवाल क्या है,
वन नंबर इज 5 टाइम्स अनदर, एक संख्या जो है वह दूसरी से 5 गुना है। ओके, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर, जो ग्रेटर नंबर है उससे 18 माइनस किया जा रहा है, द रिमाइंडर विल बी 3 टाइम्स द स्मॉलर, तो रिमाइंडर जो आ रहा है वह स्मॉलर यानी छोटी संख्या का 3 गुना है। फाइंड द नंबर, ठीक है, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर इज x एंड ग्रेटर नंबर इज y। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, वन नंबर इज 5 टाइम्स अनदर। ओके, जो पहली कंडीशन बन रही है, वन नंबर इज 5 टाइम्स टू अनदर, जो एक संख्या है वह दूसरी का 5 गुना है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर, तो जो ग्रेटर नंबर है यानी y है, ठीक है, y से 18 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना, फ्रॉम द ग्रेटर, द रिमाइंडर विल बी 3 टाइम्स द स्मॉलर, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वह स्मॉलर संख्या कितनी है, x है, इसका 3 टाइम्स है। फाइंड द नंबर। ओके, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो y का सब्स्टिट्यूट क्या है, y इक्वल टू 5x। तो फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू है वो सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए। तो y की वैल्यू है, y का जो मान है ये सेकेंड इक्वेशन में हम प्रतिस्थापित करते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 18 इक्वल टू 3x। ओके, तो 5x अब ये प्लस में है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस के 18 राइट साइड जाएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा। ठीक, तो 2x 5x से 3x माइनस हो जाएंगे, 2x आएगा, 2x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18 बाई 2, 2 9 जा 18। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ओके, ये स्मॉलर नंबर पता चल गया है कि वो 9 है। अब ग्रेटर नंबर निकाल देते हैं। ठीक, y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5 और x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 9 है, तो y इक्वल टू 5 9 जा 45। ठीक है, जो स्मॉलर नंबर है वह 9 है और ग्रेटर नंबर 45। ओके, यही इसका आंसर है ये। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल है, फाइंड 3 consecutive numbers whose sum is 108। ठीक है, 3 consecutive numbers हैं जिनका योग कितना आ रहा है, 108। तो सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x। ओके, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 1, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 2। ओके, अब सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है, फाइंड 3 consecutive numbers whose sum is 108। ठीक है, इन तीनों का योग कितना है, 108 आ रहा है, हमें नंबर्स नहीं पता। अब ये जो कंडीशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। ओके, तो इक्वेशन बनाते हैं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 108। तो x प्लस एक्स 3x हो गया, और 2 और एक और जोड़ देंगे तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 108। 3x इक्वल टू 108, ये प्लस में है 3, राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो 3x इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 अपॉन 3, ये 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9
और 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आ गई 35। ओके, तो फर्स्ट जो नंबर है वो 35 हो जाएगा। सेकेंड नंबर x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 35 प्लस 1 36 हो जाएगा। और जो थर्ड नंबर होगा 35 प्लस 2 इक्वल टू 37। ठीक, इस प्रकार से तीनों संख्याएं पता चल गई हैं। पहली संख्या 35, दूसरी 36 और तीसरी 37। ठीक है, ऐसे लगाना है। तो अगला सवाल है फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज 93। ओके, तो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जिनका योग 93 आ रहा है। सबसे पहले एक रूल समझिए। रूल ये है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 2। क्योंकि द डिफरेंस between any two consecutive odd numbers is 2। so जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगी, फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर x प्लस 2 एंड थर्ड नंबर इज x प्लस 4। ओके, दो जो लगातार विषम संख्याएं होती हैं उनके बीच जो अंतर है वह 2 होता है। इसलिए अगर दो कॉन्जिक्यूटिव या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात आ रही है, तो अगर हम एज्यूम करेंगे तो पहली जो नंबर है वह x, तो सेकेंड हो जाएगी x प्लस 2 और थर्ड x प्लस 4। सवाल है फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज 93। तो इनको सम कर देते हैं। कंडीशन है सम करने की, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 93। ठीक है, तो x x x 3x हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 2 6 इक्वल टू 93। तो 3x इक्वल टू 93 माइनस 6, ये प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x इक्वल टू 93 और 93 से 6 माइनस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 87। ओके, 87 आया। अब देखिए x की वैल्यू निकालिए, तो x इक्वल टू 87 बाई 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो x की वैल्यू आ गई 29। ओके, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है वह है 29, तो सेकंड कितना हो जाएगा, इसी में 2 प्लस कर दीजिए, तो 29 प्लस 2 हो जाएगा 31, है ना। और थर्ड ऑड नंबर क्या हो जाएगी, 29 प्लस 4 इक्वल टू 33। और फर्स्ट कितना है 29। देखिए ये जो ऑड नंबर्स हैं इनके बीच जो अंतर है वह 2 का आ रहा है ना, 29 फिर 31 फिर 33। ओके, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से लगाना है। ठीक है, नोट डाउन करिए। देखिए अगला सवाल क्या है, फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज 246। ओके, तो कंडीशन क्या है, 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो यहां पर फैक्ट समझिए, फैक्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2। सो फर्स्ट इवन नंबर क्या होगा, फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इज
x, second consecutive even number is x plus 2, and third consecutive even number is x plus 4. ओके, यहाँ पर x, x plus 2, x plus 4 मैंने क्यों लिया? इसके पहले का फैक्ट ध्यान रखिए। फैक्ट मैंने बताया, फैक्ट मैंने क्या बताया कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं तो उनके बीच अंतर कितने का रहता है? 2 का रहता है। जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, तो इन संख्याओं के बीच अंतर कितना है? 2 का ही आ रहा है। इसीलिए अगर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो पहली नंबर मैंने x मान लिया, दूसरी x plus 2, तीसरी x plus 4, और कंडीशन क्या है? इनका सम आ रहा है कितना? 246। तो इक्वेशन बनाइए, x फिर x प्लस 2 फिर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 246। ओके, तो x x x प्लस करेंगे तो 3x प्लस 4 4 प्लस 2 6 इक्वल टू 246। 3x इक्वल टू 246 माइनस का 6, देखिए ये प्लस 6 है, राइट साइड माइनस में हो जाएगा। 3x इक्वल टू 240, तो x इक्वल टू 240 अपॉन 3। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 8 जा 24 और 0 है 80। ओके, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 80। तो पहली जो संख्या है वह 80 है, तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कितनी हो जाएगी? x प्लस 2, यानी 80 प्लस 2 तो 82, और थर्ड x प्लस 4 तो 80 प्लस 4 तो हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन कौन सी आ गई? 80, 82 एंड 84। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगला सवाल है, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 7 is 777, फाइंड द मल्टीपल्स। ओके, तो फैक्ट यहां पर ध्यान रखिएगा, फैक्ट ये है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 7। तो अगर संख्याएं एज्यूम्ड की जाएं तो पहली जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज x। ओके, फैक्ट मैंने क्या बताया था? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 7। So first consecutive multiple of 7 is x, second x plus 7, and third x plus 14। ठीक है, तो जो ये consecutive 7 मल्टीपल्स ऑफ 7 हैं इनके बीच 7 का डिफरेंस रहता है। देखिए 7 फिर 14 है ना, और फिर अगली अगर मान रहे हैं तो 21। ठीक है, इस प्रकार से कंडीशन क्या है? इनका सम कितना रहा है? 777। इसलिए x प्लस 7 प्लस x प्लस 14 इक्वल टू 777। तो x हो जाएगा 3x प्लस 14 और प्लस 7 21 इक्वल टू 77। 3x इक्वल टू 77 माइनस 21, 3x इक्वल टू 7 से 1 गया 6, फिर 7 से 2 माइनस हो गया 5। x की वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू 756 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। ओके, तो जो x की वैल्यू निकल करके आ गई, x इक्वल टू 252। तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या हो जाएगा? x प्लस 7
और x की वैल्यू है 252 प्लस 7 तो हो जाएगा 259। और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 x प्लस 14, तो x की वैल्यू है 252 प्लस 14 इक्वल टू 4 2 6 5 1 6 और 2, ठीक है, 266। और इस प्रकार से ये तीनों संख्याएं निकल गई। सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर। तो देखिए सवाल क्या है, 4y प्लस वाई अपान 5, 4y प्लस वाई अपान 5 इक्वल टू 21। ओके, देखिए ये सवाल है, हम इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखिए इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और इसका एलसीएम 5 हो जाएगा। 5 है तो यहाँ पर हम 5 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20 वाई 1 वाई इक्वल टू 21 5 जा 105, फिर y इक्वल टू 105 अपॉन, ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो डिवाइडेड बाई जाएगा 21, फिर 21 1 जा 21 5 जा 105। ओके, तो y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई है। अब हम इधर इसका आंसर चेक करेंगे, y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और देखेंगे कि 21 आ रहा है तो 4y प्लस 1 अपान 5, 4y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 5 प्लस 5 अपॉन 5, ठीक है, 4 5 जा 20 प्लस 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 कट जाएगा, 1 आया इक्वल टू 21। देखिए y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर 21 आ रहा है और यहाँ पर दिया गया है 4y प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल टू 21, ठीक है। इस प्रकार से हमने न सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व किया बल्कि इसका आंसर भी चेक कर लिया। ऐसे लगाना है ये सवाल। ओके, नोट डाउन करिए और कुछ और सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल, 2m अपॉन 3 प्लस 3m अपॉन 4 प्लस 3m अपॉन 4 इक्वल टू 17, इक्वल टू 17, ठीक है। देखिए इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 12, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। एलसीएम निकालना तो आप सब जानते ही हैं, बेसिक चीजें हैं। तो 12 आया। अब देखिए जब एक रूल तो ये है कि अगर एलसीएम हम जो डिनोमिनेटर हैं अगर डिफर हैं तो इनका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसे रखेंगे डिनोमिनेटर में और पहली जो फ्रैक्शन है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को उठाएंगे और जो एलसीएम दिया है उसको डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा उसको जो न्यूमरेटर है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो न्यूमरेटर है वहां पर उस पद को लिखेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा रूल ये है डिनोमिनेटर जो है दोनों फ्रैक्शंस के उनको मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम आ रहा हो तो हमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 4 2 जा 8m प्लस 3 3 जा 9m इक्वल टू 17। अब यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 8m प्लस 9m इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 12, तो 8m में 9m और जुड़ जाएंगे तो 17m इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, देखिए 12 7 जा 84 की 4 आ गया, 8 कैरी कर लिए, 12 बन जा 12 और 8 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 12 में 8 प्लस कर देंगे 20 आ जाएगा, है ना। तो अब m की वैल्यू जब निकालेंगे 204 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइडेड बाई जाएगा 17, है ना। तो देखिए 17 बन जा 17, 17 बन जा 17, तो 17 टू जा 34 और m की वैल्यू इस प्रकार से आ गई 12। m की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब हमें ये चेक भी करना है कि क्या यह इक्वेशन सही है। तो देखिए m की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 2 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 4 इक्वल टू 17 है।
यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो पोस्ट है वो इक्वल हो। ठीक है, तो हम समझेंगे कि यह इक्वेशन जो दिया गया था यह सही था। ठीक है, अब देखिए 12 टू जा 24 अपॉन 3 प्लस 12 3 जा 36 अपॉन 4 इक्वल टू 17, है ना। यहाँ पर हम चाहे तो फिर से डिनोमिनेटर का एलसीएम लें या पूरा प्रोसेस वही वाला फॉलो करें जो अभी मैंने बताया, या फिर यहीं पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, है ना। 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। ठीक है, तो 8 प्लस 9 यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में देखिए 1 है, तो 8 प्लस 9 इक्वल टू 17 और 8 और 9 17 इक्वल टू 17। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, और इस प्रकार से हमने चेक कर लिया कि यह सवाल सही है। डेसिमल के बाद जीरो है, इसका कोई अर्थ नहीं है ना। तो 2z, अब देखिए लाइट टर्म एक तरफ कर लीजिए, यहाँ पर है 10.5z, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले आते हैं। ठीक, तो ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 10.5z, ओके, इक्वल टू 63। अब देखिए यहाँ पर -15 है ना। -15 जब राइट हैंड साइड की ओर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 15 आ गया। अब 2z प्लस में है और -10.5z है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 8.5z आएगा, माइनस का 8.5z आया, इक्वल टू, अब देखिए ये प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 + 3 8 और 6 + 1 7, है ना। अब देखिए तो z की वैल्यू निकालिए, 78 अपॉन ये -8.5 माइनस जो 8.5 है ये डिवाइडेड बाई, है ना। अब एक अंक के बाद दशमलव है, अगर डेसिमल ये वाला हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, ये तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। अब z इक्वल टू 780 अपॉन 85। ठीक, देखिए कितने से डिवाइडेड है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जा 5, 3 यहाँ पर रिमाइंडर है तो 35 हो जाएगा, 5 से बन जा 35। अब इसे काट दीजिए, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 2 रिमेनिंग है तो 8 के साथ हो जाएगा 28, तो 5 5 जा 25, फिर 3 रिमेनिंग है और 0 है अभी तो 30 हो जाएगा, और 5 6 जा 30, है ना। हाँ, तो z इक्वल टू माइनस का 156 अपॉन 17। ठीक, इसे इतना भी रख सकते हो या फिर इसे डेसिमल में, चूंकि ये डेसिमल में यहाँ पर पोस्ट दी गई थी तो इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए आइए हम लोग इसे डेसिमल में इसकी वैल्यू को निकालते हैं। 17 से 156 को डिवाइड करिए, तो 17 9 जा 153, है ना, और यहाँ पर 3 रिमाइंडर है तो डेसिमल बढ़ा देंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 17 1 जा 17 आया, और फिर से इसमें देखिए सब्ट्रैक्ट करिए तो 10 से 7 गया तो 3 आया, और यहाँ पर 2 है, 2 से 1 गया 1 आया, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे और 17 7 जा 119, है ना, और फिर 10 में से एक बारो करेंगे, 10 हुआ, 10 में से 9 गया तो 1 आया, और यहाँ पर फिर 2 है, 2 से 1 गया 1 आया, ये कैंसिल हो गया, और फिर एक 0 अगर बढ़ाएंगे तो 17 6 जा 102, है ना, तो 8 आया। ठीक है, अब इसे, ये जो क्वेश्चन है इसे 9.18 लिखा जा सकता है। क्वेश्चन को 9.18 कैसे लिखा जा सकता है, जब हम किसी संख्या को दशमलव के 2 अंकों तक लिखते हैं तो तीसरे नंबर पर यदि कोई संख्या है, तीसरे दशमलव के बाद अगर तीसरे नंबर पर कोई संख्या है और 5 से अधिक है तो हम उसके पहले वाली संख्या में एक प्लस करके 2 अंकों तक लिख देते हैं, तो इसीलिए 9 + 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z इक्वल टू
9 + 18 भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस में थी ना ये वैल्यू। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला सवाल देखिए, सवाल है x - 2 अपॉन x - 4 इक्वल टू x + 4 अपॉन x - 2। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो x - 2 होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू x + 4 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x - 4 हो जाएगा। ठीक, अब a - b का होल स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a है x और b कितना है 2 है। ठीक, ये हो गया, इक्वल टू यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में a + b एक में a - b, तो यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, तो x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और लाइक टर्म्स यानी -4x इक्वल टू -16, और ये जो है प्लस में 4 है, 4 जो है ये प्लस में है, अगर हम इसे राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, तो -4x इक्वल टू माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, -16 और -4, तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 20 अपान, देखिए डिवाइडेड में है, वो मल्टीप्लाई में 4 है तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक, इस प्रकार से लगाएंगे इसे, नोट डाउन करिए। तो देखिए अगला सवाल क्या है, x अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 5, और इस होल को डिवाइड किया जा रहा है 4 अपॉन 3 माइनस 7x इक्वल टू -3 अपॉन 20। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1 मान लिया जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर में। सबसे पहला कार्य इन फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाए। देखिए इसका एलसीएम होगा 20, ओके, तो 20 एलसीएम है, तो 4 5 जा 20 और यहाँ हो जाएगा 5x, फिर माइनस 5 4 जा 24 आया और 4 3 जा 12। ठीक, अब अपॉन 3 है, 3 1 जा 3, ठीक, और 3 1 जा 3 1 आया, तो 1 4 जा 4 माइनस 7 3 जा 21x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, इक्वल टू -3 अपॉन 20। अब इस फ्रैक्शन को हम इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, 5x - 12 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 - 21x। देखिए ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3 अपॉन 4 माइनस 21x, है ना, इक्वल टू -3 अपॉन 20। यहाँ तक समझ में आया, चलिए आगे लगाते हैं। अब फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करिए 5x माइनस 12 में, है ना, तो 3 5 दा 15x माइनस 12 3 जा 36, है ना, अपॉन, अब 20 से 4 माइनस 21x में मल्टीप्लाई करिए, तो 24 जा 80, है ना, और फिर माइनस 20 मल्टीप्लाई 21x, तो ये हो जाएगा कितना 0, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 420x, है ना, 420x इक्वल टू -3 अपॉन 20। ठीक है, आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और क्या हो जाएगा 15x माइनस, इससे मल्टीप्लाई करिए और फिर
380 माइनस 420 एक्स। ओके, देखिए 15 टू जा 30, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 15, तो ये हो गया 300 एक्स माइनस, देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और फिर 2 6 जा 12, 1 कैरी कर लिए, है ना, और 2 3 जा 6, और 6 और 1 कैरी किए थे 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 720, है ना, 0 हो गया, और 60 36 दूनी 72, ठीक है, 36 टू जा 72, फिर इक्वल टू माइनस 8 3 8 जा 24, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 3 0 0, 3 2 जा 6, और 3 4 जा 12 एक्स, इतना आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब लाइक टर्म हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर 300 एक्स है और यहाँ पर प्लस में 1260 या 1260 एक्स है, ठीक है, तो 300 एक्स, अब ये प्लस में है, इसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1260 एक्स, फिर इक्वल टू माइनस 240, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, और राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 720। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस से कितना आएगा, 1260 से 300 घट जाएगा तो 960 एक्स आ जाएगा, समझ में आया, 960 एक्स आ जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 720 से 240 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई, चलिए 0 आया, और यहाँ पर फिर 8 आ जाएगा, है ना, 12 से 4 गया 8 आया, यहाँ 6 से 2 माइनस हुआ तो 4 आया, 480 आ गया, और ये 480 हाँ प्लस में ही रहेगा क्योंकि प्लस का 720 अधिक है ना, देखिए 4 8 4 12 2 हो गया, और 4 2 6 7, हाँ ठीक है, सही है। अब x की वैल्यू निकालेंगे 480 अपॉन, ये माइनस में रहेगा, माइनस का 960, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और यहाँ 18 हो गया, और 3 6 जा 18, है ना, अब 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, ओके, तो x की वैल्यू आ गई -1/2, x की वैल्यू आ गई -1/2, ये है इसका आंसर, ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं इनकी प्रैक्टिस घर पे करनी है ना, तभी ये सवाल समझ में आएंगे सही तरीके से, तभी आप इन्हें सही तरीके से समझ सकते हैं। अगला सवाल है 2x + 3 इन ब्रैकेट, फिर माइनस इन ब्रैकेट 5x - 7 अपॉन 6x + 11 इक्वल टू -8/3, ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो न्यूमरेटर में इक्वेशन दिया गया इसे सॉल्व कर लिया जाए, तो 2x + 3 ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, -5x + 7 अपॉन 6x + 11 इक्वल टू -8/3, ठीक, लाइक टर्म सॉल्व कर लीजिए, ये 2x है, ये माइनस का 5x है, तो माइनस का 3x आ गया, और प्लस 7 + 3 10 अपॉन 6x + 11 इक्वल टू -8/3, ओके। अब बेटा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 से -3x + 10 में मल्टीप्लाई कर देना है, और इसी प्रकार से -8 में -8 से 6x + 11 में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक, तो 3 3 जा 9x माइनस का हो जाएगा, प्लस 10 3 जा 30 इक्वल टू -8 6 जा 48x, और माइनस प्लस माइनस 11 8 जा 88, ठीक, फिर देखिए तो ये है माइनस का 9x और ये माइनस का 48x है, इसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस का
48x हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 88 और ये प्लस का 30 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, है ना। अब इसे सॉल्व किया जाए। देखिए माइनस 9x प्लस 48x है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का। 48 अधिक है तो साइन प्लस का ही रहेगा, तो प्लस का 39x आ जाएगा, है ना। 48 से 9 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 39। 39x इक्वल टू माइनस का, अब माइनस 88 और माइनस 30 प्लस हो जाएंगे, कितना जाएगा माइनस 118, है ना। देखिए 8 आया और 8 प्लस 3 11 माइनस का 118, x की वैल्यू माइनस 118 अपॉन 39। ओके, ये है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। यदि आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 39 से 118 को डिवाइड कर दीजिए, है ना। देखिए 3 टाइम हम लोग जा सकते हैं, तो 3 9 जा 27 और 2 कैरी कर लेंगे, तो 3 3 जा 9 और 2 कैरी किए थे, जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, है ना, और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, माइनस 3 एक्स की वैल्यू माइनस 3 फिर 1/39, ठीक। इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है, इसे नोट डाउन करिए। देखिए अगला सवाल है 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1। सबसे पहला काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2x प्लस 3 और इन ब्रैकेट 3x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में है 3x माइनस 1। ओके, देखिए मल्टीप्लाई करिए, 3 को उठाइए और इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए, 3x को उठाइए तो 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9x, फिर 1 को उठाइए, इन दोनों में मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 3 में, तो हो जाएगा 2x प्लस 3, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 3x, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, तो हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 1। ओके, देखिए दोनों ओर 6x स्क्वायर है और प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 9x और 2x, तो 9x में 2x और जुड़ जाएंगे तो 11x आ जाएगा प्लस 3 इक्वल टू, अब ये माइनस का 3x है माइनस का 2x है तो माइनस का 5x प्लस को 1 आ गया। ओके, तो 11x, अब ये माइनस में है 5x, इसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 5x इक्वल टू 1, और ये माइनस में 3, ये प्लस में 3 है तो राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 16x, 11x में 5x जुड़ जाएंगे तो 16x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, x की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 8, यही इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इस एक्सरसाइज के जो सवाल थे, अलग अलग प्रकार के सवाल मैंने बता दिया है, इससे संबंधित या इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस घर पे करनी है। चलिए अब होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क, पहला सवाल है x माइनस 3 अपॉन 5, एक्स माइनस 3 अपॉन 5 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 7 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 7 इक्वल टू 6 माइनस 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 अपॉन 35। दूसरा सवाल है 1.32y 1.32y प्लस 0.02y प्लस 0.02y इक्वल टू 1.19 प्लस y, ठीक है। x प्लस 2
2x माइनस 3 माइनस 2x² प्लस 6 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 2। नेक्स्ट सवाल है 4 प्लस एक्स इन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट में है 5 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स और सेकेंड ब्रैकेट में है 7 माइनस एक्स इक्वल टू 1। और लास्ट सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में है एक्स प्लस 2 अपॉन 5x प्लस 1 इक्वल टू 6। ठीक है, ये 5 सवाल हैं, इन्हें नोट डाउन करिए। और सवाल है डिवाइड 534 into 3 parts such that the second part will be 32 less than the twice the first and the third part will be 18 more than the first। तो कंडीशन क्या है देखिए, सबसे पहले तो डिवाइड 534 into 3 parts। डिवाइड 534 into 3 parts। ठीक है, 534 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। पार्ट हम एज्यूम कर लेंगे, सपोज दैट फर्स्ट पार्ट इज x, सेकेंड पार्ट इज y एंड थर्ड पार्ट इज z। ओके, ये एज्यूम कर लिया गया। अब कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है, सेकेंड पार्ट विल बी 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट है 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट, यानी फर्स्ट जो पार्ट है इसके दोगुना से 32 कम है, तो 2x माइनस 32। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए यहाँ पर, है ना। और अगली कंडीशन है थर्ड पार्ट विल बी 18 मोर देन द फर्स्ट, और थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट विल बी 18 मोर देन द फर्स्ट। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका 18 मोर है, यानी पहले पार्ट से 80 में से 18 अधिक है, तो यहाँ पर हमने इसे प्लस कर दिया। ठीक, तो अब हमें पार्ट्स ज्ञात करने हैं, कौन कौन से पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना रहा है, 532। ठीक है, x की वैल्यू, x पार्ट है, फिर y की वैल्यू है 2x माइनस 32, है ना। और जो थर्ड पार्ट है x प्लस 18 इक्वल टू 532। ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 534, तो यहाँ पर y का सब्स्टिट्यूट क्या है, 2x माइनस 32, यहाँ पर रख दिया गया 2x माइनस 32, फिर z का सब्स्टिट्यूट क्या है, x प्लस 18। ये कंडीशन जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बने हैं। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करिए। तो x, देखिए जो लाइक टर्म्स हैं x, फिर 2x है और x, इन्हें प्लस करेंगे तो 4x आ जाएगा। ठीक है, x
और x 2x और 2x प्लस कर देंगे, 2x 4x, और -32 है और प्लस का 18 है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस का 32 है और प्लस का 18 है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, और 32 से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा, है ना, इक्वल टू 534, ठीक है। 4x इक्वल टू 534। अब 14 माइनस में है, राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, देन 4x इक्वल टू 534 प्लस 14, तो 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 1 4, 548 हो गया। x की वैल्यू निकालिए, 548 अपॉन 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, 1 14 हो गया, 4 3 जा 12, ओके, और 12 हो गया 28, संख्या बन गई अगली, और 4 7 जा 28, तो x की वैल्यू निकल करके आ गई 137, 137 पहला पार्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है 137 है, पहली संख्या 137। अब सेकेंड पार्ट निकाल लीजिए, y की वैल्यू, y इक्वल टू 2x माइनस 32, तो 2 और x की वैल्यू है 137, हम निकाल चुके हैं, 137 माइनस 32, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 7 जा 14, 1 कैरी कर लेंगे, 2 3 जा 6 और 1 कैरी किए थे, 1 7, और 2 1 जा 2 माइनस 32, 274 से 32 माइनस कर दीजिए, 4 से 2 माइनस हुआ 2, 7 से 3 माइनस हुआ 4, 242, तो y इक्वल टू 242, और अगला पार्ट निकल करके आ गया 242। थर्ड पार्ट, अब z की वैल्यू निकाल लीजिए, इस तरफ निकाल देते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस 18, x की वैल्यू हम लोग सबसे पहले प्लस कर दीजिए, 8 7, 8 प्लस 7 15, और 3 प्लस 1 4, 1 कैरी किए थे, तो हो गया 5 और 1, यानी 155, और थर्ड पार्ट निकल करके आ गया 155, थर्ड नंबर क्या है 155। तो इस प्रकार से देखिए 534 के तीन पार्ट बने, पहला पार्ट है 137, सेकेंड नंबर है 242, और थर्ड नंबर है 155। सवाल है, 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 consecutive odd numbers decreased by 7 equals twice the largest one, find the numbers। तो पिछली क्लास में मैंने एक फैक्ट बताया था कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 2, तो दो जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होती हैं उनके बीच जो अंतर है वह 2 का है, इसलिए हम फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर एज्यूम करेंगे, फर्स्ट जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगी वह x होगी, सेकेंड x प्लस 2, एंड थर्ड x प्लस 4, ओके, ये हमने एज्यूम कर लिया, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। अब कंडीशन क्या है, 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स डिक्रीज्ड बाय 7, तो स्मॉलेस्ट का 3 टाइम्स है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, x है, तो x का 3 टाइम्स डिक्रीज्ड बाय 7, 7 इसमें माइनस कर देंगे, है ना, 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स डिक्रीज्ड बाय 7, जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसका 3 टाइम्स है और इससे 7 माइनस हो रहा है, इक्वल किसके इक्वल है, ट्वाइस द लार्जेस्ट वन। अब लार्जेस्ट जो नंबर है उसका दोगुना, है ना, उसके दोगुना का इक्वल है, तो लार्जेस्ट नंबर है x प्लस 4 और इसके दोगुने के इक्वल है, ठीक, ये इक्वेशन बन गया है ना, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं, तो 3x माइनस 7 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, 2x प्लस 2 2 जा 2 4 जा 8, है ना, 3x माइनस 7 इक्वल टू 2x प्लस 2 4 जा 8, लाइक टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, 3x और ये 2x प्लस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस 7 राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा,
3x से 2x माइनस हो गए, x आया इक्वल टू 8 + 7 15। ओके, तो फर्स्ट जो ऑड नंबर है वो 15 है। अब अगली दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगी, वो उनमें 2 प्लस हो जाएगा। तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर x + 2 है, x + 2 है, और x की वैल्यू हमने निकाली है 15 + 2 तो 17। और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर x + 4 है ना, तो x की वैल्यू 15 + 4 = 19। ठीक, ये जो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं वे कौन सी हैं? 15, 17 एंड 19। लगा लीजिए, इसे भी लगा लीजिए। अगला सवाल देखिए, सवाल है वन नंबर इज 7 मोर देन अनदर एंड इट्स स्क्वायर इज 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, व्हाट आर द नंबर्स? तो ये नंबर्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो हम एज्यूम करते हैं कि जो स्मॉलर नंबर है स्मॉलर नंबर इज x और ग्रेटर नंबर इज y। ठीक, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। कंडीशन है वन नंबर इज 7 मोर देन अनदर। तो एक नंबर यानी जो ग्रेटर नंबर है जैसे, तो ये फर्स्ट नंबर का 7 मोर है, यानी 7 अधिक है तो हम प्लस कर देंगे। वन नंबर इज 7 मोर अनदर देन अनदर, तो वन नंबर इज 7 मोर देन अनदर एंड इट्स स्क्वायर इज 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। ठीक, और अब पहले कंडीशन ये है, अब सेकेंड कंडीशन क्या है? इट्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर इज 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, और ये स्मॉलर नंबर है स्मॉलर नंबर हमने x माना, तो x का स्क्वायर और इससे 77 अधिक है तो प्लस कर देंगे, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया, है ना। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, वन नंबर इज 7 मोर देन अनदर, तो वन नंबर इज 7 मोर देन अनदर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है इट्स स्क्वायर इज 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर हमने x माना, है ना, और इसके स्क्वायर से 77 अधिक है तो 77 इधर प्लस कर दिया गया। ठीक, दोनों इक्वेशन बन गए हैं, अब सॉल्व कर लिया जाए। तो सेकेंड इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं, और y का सब्स्टिट्यूट क्या है? x + 7 यहाँ पे रख देते हैं, तो y के स्थान पर x + 7 रख दिया जाए और इसका स्क्वायर कर दिया जाए। ठीक है, इक्वल टू x² + 77। ठीक, अब a + b का होल स्क्वायर, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं, तो x² + b² यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 और प्लस 2ab, है ना, तो 2ab यानी 2a है x और b है 7 इक्वल टू x² + 77। तो दोनों ओर देखिए, x स्क्वायर में है और प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब 7 2 जा 14x, तो 14x इक्वल टू 77, और ये प्लस का जो 49 है हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 49। ठीक, 14x इक्वल टू 77 और माइनस का 49। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, तो 14x इक्वल 77 से 49 माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा? यहाँ पर 12 करेंगे 17 हो जाएगा, 17 से 9 माइनस हुआ 8 आया, और ये 6 बचा, और 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए अब, 28/14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, है, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक, तो स्मॉलर नंबर
2 है। और ग्रेटर नंबर निकालने के लिए हमें x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट है y इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 है प्लस 7 इक्वल टू 9, तो सेकेंड नंबर 9। इस प्रकार से फर्स्ट नंबर 2 एंड सेकेंड नंबर 9 निकल करके आ गई। ठीक है, इसे लगा लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स exceeds the square of the smaller by 36, find the numbers। ये सवाल है। ठीक, तो सबसे पहले टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स एज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट याद रखिए, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2। सो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, फर्स्ट जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज x and second consecutive even number is x plus 2। ओके, कंडीशन दी गई है द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर, यानी जो बड़ी संख्या क्या है x प्लस 2। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग का लेते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर exceeds the square of the smaller। तो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या है x, तो x का स्क्वायर एक्सीड कितना एक्सीड हो रही है, एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर बाय 36। तो 36 से इसमें अधिक हो रही है तो इसे प्लस में कर देंगे, है ना। तो इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36। ये इक्वेशन बन गया है। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसे करिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर दोनों ओर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, 4x इक्वल टू 36 है और ये 4 प्लस में है, राइट साइड माइनस में जाएगा। तो 4x इक्वल टू 36 से 4 माइनस कर दीजिए तो 32 आ जाएगा। x इक्वल टू 32 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो x की वैल्यू आ गई 8। ओके, तो फर्स्ट जो इवन नंबर है वो 8 है, तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रख दिया जाए, x प्लस 2, तो x की वैल्यू 8 निकल करके आई थी 1, तो 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 8 और 10। ओके बेटा, ठीक है, इसे नोट डाउन करिए और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। तो सबसे पहले तो एज्यूम करिए कोई फ्रैक्शन है और तो उसके न्यूमरेटर को मान लेते हैं, न्यूमरेटर हो गया x, डिनोमिनेटर हो गया y। ठीक, और फ्रैक्शन, इसलिए फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, x अपॉन y। ठीक, अब इसके बाद देखिए सवाल क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। किसी ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 3 मोर देन द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर है x, इससे 3 अधिक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया।
y equal to x plus 3, the denominator of a fraction is 3 more than the numerator. फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बना. इफ 5 इज एडेड टू बोथ पार्ट्स, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ हम 5 ऐड कर देंगे. तो चलिए फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y, तो दोनों ओर भाई न्यूमरेटर में 5 ऐड कर दिया गया और डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर दिया गया, है ना. तो क्या बनता है, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 4/5. तो इसका रिजल्ट क्या रहा है, ये जो इसका रिजल्ट आएगा ये 4 इक्वल आएगा, है ना. तो ये ये हो गया सेकंड इक्वेशन. ओके, चाहे तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई कर लें और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हुए ये लगाएं, या फिर यहीं पर जो y का सब्स्टिट्यूट है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग y का सब्स्टिट्यूट सेकंड इक्वेशन में रखने पर हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए यही कर लिया जाए. x प्लस 5 अपॉन y की वैल्यू है x प्लस 3 और प्लस 5 इक्वल टू 4 अपॉन 5. ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं. x प्लस 5 अपॉन x प्लस 8 हो जाएगा, x प्लस 8 इक्वल टू 4 अपॉन 5. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5x प्लस 5 इक्वल टू 4x प्लस 8. ठीक, मल्टीप्लाई करिए. 5x प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू 4x प्लस 4 8 जा 32, है ना. अब 5x 4x लाइक टर्म्स हैं, एक तरफ कर लिया जाए, तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 32 और ये प्लस में है 25, राइट साइड ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा. 5x से 4x माइनस हो गया तो कितना आएगा, x इक्वल टू, आप 32 से 25 माइनस कर लिया जाए, तो 32 से 25 यदि माइनस होगा कितना आएगा, 7 आ जाएगा, है ना. तो न्यूमरेटर निकल करके आ गया 7. अब हम इसका डिनोमिनेटर भी निकाल लेंगे, तो फर्स्ट फ्रैक्शन में 7 की वैल्यू रख दीजिए, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ गई 7, है ना, और प्लस 3 इक्वल टू 10. तो ये डिनोमिनेटर आ गया. अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो न्यूमरेटर है 7 और डिनोमिनेटर है 10. इस प्रकार से फ्रैक्शन क्या निकल करके आ गई, 7/10. ठीक है, आप सवाल नोट कर लीजिए होमवर्क के लिए. द डिफरेंस, फर्स्ट सवाल है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 50 एंड द रेशियो ऑफ दीज इंटीजर्स इज 1:3. फाइंड दीज इंटीजर्स, है ना. सेकंड सवाल है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 7. The sum of the digits of a 2-digit number is 7. The number obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27. Find the number. ठीक है, ये 2 सवाल हैं, इनकी प्रैक्टिस घर पे करनी है. मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू.